बीजेपी के लिए आज खुशी का दिन है या ये कहिए कि देश भर में जश्न मनाने का दिन है, जिसकी तैयारियां हो भी रही हैं और जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे तस्वीरें सामने आ भी जाएंगी। बीजेपी आज स्थापना दिवस को लेकर अलग अलग जगह कार्यक्रम कर रही है और खास बात ये रहेगी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10 बजे देश के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जीत का मंत्र देंगे। क्योंकि बीजेपी ने 43 साल का ये सियासी सफर पूरा किया है और कैसे सियासी सफर में उतार चढ़ाव आए, कैसे आगे जीत के लिए बढ़ना है, क्या कुछ देश के लिए करना है, क्या विकास के रास्ते पर चलना है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र देंगे। इस दौरान ब्रिजेश पाठक कुछ बोल रहे हैं, सीधा सुन लेते हैं। श्रद्धेय अटल जी ने जो सपना देखा था वो आज पूरा हुआ है। मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सामाजिक न्याय सप्ताह चलाया जाएगा। सामाजिक न्याय सप्ताह आज से ही शुरुआत हो रहा है और 14 अप्रैल तक सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाकर के सभी जो हमारे दलित समाज के भाई बहन है, एसटी समाज के भाई बहन है, ओबीसी समाज के भाई बहन है, सबको सामाजिक समरसता की भावना के साथ उनके साथ बैठेंगे, उनसे अपनी बातें साझा करेंगे और पार्टी की रीति नीतियों तक उन तक पहुंचाने का। 2024 के लोकसभा चुनाव से देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी लगातार लोगों के संपर्क में रहती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के संपर्क में रहती है और कोई एक दिन की कवायद नहीं है। प्रतिदिन हम लोग सड़क पर रह करके जनता के सुख। बीजेपी का आज स्थापना दिवस है और देश में बीजेपी नेताओं में एक अलग ही खुशी का माहौल है। 43 साल का सियासी सफर पूरा किया है बीजेपी ने, अब जश्न की तैयारियां हैं और जो एक्टिव मोड में है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज खास तौर पर नजर आ रहे हैं। आज इसी के दौरान खास कार्यक्रम रखा भी गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली मुख्यालय में ये खास कार्यक्रम होगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर संबोधित करेंगे तो कैसे देश भर में अलग अलग हिस्सों में इन कार्यक्रमों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना जाएगा, वो तस्वीरें भी जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सामने आएंगी। बीजेपी ने इन 43 सालों का जो सफर तय किया है उसके बारे में भी यकीनन बात होगी, किस तरीके से उतार चढ़ाव रहे हैं या फिर क्या कुछ बीजेपी का संघर्ष रहा है, क्या बीजेपी के जो दिग्गज और वरिष्ठ नेता हैं उनका योगदान रहा है, ये सब बातें होंगी। केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सुनेंगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इसी तरह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य को हम सुन नहीं पाए, लेकिन इससे पहले ब्रिजेश पाठक ने भी बताया, केशव प्रसाद मौर्य भी यकीनन इन्हीं बातों का जिक्र कर रहे थे कि इन 43 सालों में किस तरीके से जो बीजेपी से जुड़े हुए लीडर्स हैं उनका योगदान पार्टी के लिए रहा है और पार्टी का जो योगदान है वो देश के लिए कैसे रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा कहते हैं देश सबसे पहले है और सबसे पहले देश के लिए कैसे जी जान से मेहनत करनी है या फिर किस तरीके से संघर्ष को आगे बढ़ाना है, इन सभी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से कई बार कर चुके हैं और आज भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इसी तरह की बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। दिल्ली से बीजेपी मुख्यालय से अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ मुंबई से सुजाता द्विवेदी हमारे साथ में है। सबसे पहले अजीत, आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि दिल्ली मुख्यालय में तो सबसे खास आयोजन होगा, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और देश के नेता उन्हें सुनेंगे। बीजेपी के लिए ये गर्व का भी पल है, खुशी का भी पल है, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, साफ तौर पर कि बीजेपी मुख्यालय की नई वाली बिल्डिंग के सभागार में पूरी तैयारी कर ली गई है। बस कुछ ही पल का इंतजार है जब कुछ ही पल के बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा हैं वो आएंगे और साथ में संगठन मंत्री हैं वो यहाँ पे शामिल होंगे। साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री आएंगे तो वर्चुअली वो जुड़कर तमाम देश में तमाम जो कार्यकर्ता हैं हर राज्यों में, उन राज्यों में हर कार्यकर्ताओं पे जिले स्तर तक यानी बूथ स्तर तक जितने कार्यकर्ता उन सबको वहाँ पे संबोधित करते नजर आएंगे। साफ तौर पर संस्थापना दिवस है कि 6 अप्रैल 1980 में बीजेपी का जो गठन हुआ था, संस्थापना की गई थी, उसके बाद से कहीं न कहीं अब कार्यकर्ताओं में और जोश कैसे बढ़ा जाए, एनर्जी कैसे और बढ़ाई जाए, साथ ही साथ 2024 के लिए कैसे मजबूती के साथ तैयार कर आगे की रणनीति बनाई जाए, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री संबोधन करते हुए नजर आएंगे। साथ में संगठनात्मक विस्तार और मजबूती के साथ काम कैसे किया जाए, कैसे लोगों को जोड़ा जाए और आपस में टीका टिप्पणी करने से बचा जाए, इन तमाम मसलों के साथ वो आगे बढ़ते नजर आएंगे। साथ में हौसला भी बढ़ाते हुए नजर आएंगे कि कैसे जो तमाम केरल में हादसे हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, उसके हादसे
दोबारा न हो, इसलिए सावधानियां भी बरतनी है और आपस में मिलजुल के साथ बढ़कर पूरे देश को हमें आगे बढ़ाना है। जैसे हम आगे लगातार 0 से लेकर आज इस पोजीशन पे है कि सबसे बड़ी पार्टी विश्व के हम बन चुके हैं, तो वैसे ही एक आगे भी इसी क्रम को बढ़ाते हुए और 2024 के भी लक्ष्य को पूरा किया जा सके। तो सबसे बड़ी रचना की तैयारी पूरी है, बस कुछ ही पल को इंतजार होगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत, आप बता रहे हैं कि 2024 में किस तरीके से जीत के इरादे से लोगों के बीच में जाना है और अपने काम के बारे में बताना है, जो कुछ विकास अब तक हुआ है बीजेपी के जरिए और जो कुछ भविष्य में होना है उसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाए। 2023 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, विधानसभा चुनाव जिन जिन राज्यों में होने हैं। सुजाता भी हमारे साथ हैं, लेकिन जो बीजेपी का अब तक का सफर रहा है उसको लेकर जानकारी जरा दर्शकों को दे रहे। पहले जनसंघ, फिर जनता पार्टी और फिर 1980 में बीजेपी का उदय हुआ और तब से लेकर अब तक का सफर आज देश ही नहीं दुनिया के सामने है। बीजेपी ने कैसे 2 लोकसभा सीटों से लेकर 303 सीटों तक का सफर तय किया है, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को साम्राज्यवाद और परिवारवाद से मुक्त किया। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा से बात की है इंडिया न्यूज संवाददाता महिमा कटारिया ने। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस कल 6 तारीख है और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। आपको याद होगा कि किस तरीके से 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ बनाया था, उसके बाद जनता पार्टी हुई और उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी और लगातार उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कारभार चलता रहा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा राकेश महिमा कटारिया बीजेपी के उन शीर्ष नेताओं तक पहुंची जिन्होंने दशकों पुरानी बीजेपी को देखा है और आज क्या बदलाव हुए हैं इसे भी महसूस किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की स्क्रीनिंग किस तरीके से देश भर में की जाएगी वो भी जरा जान लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में संबोधन अपना करेंगे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों में हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन को सुनने वाले हैं। पीएम मोदी का संबोधन 10 लाख कार्यकर्ता सुनेंगे, जो अभी तक का रिकॉर्ड हमारे सामने आया है। हर बूथ पर पीएम मोदी का संबोधन सुना जाएगा, उसे समझा जाएगा। देश भर में करीब 8,30,000 बूथ पर ये मीटिंग होगी। कार्यकर्ता, बूथ समिति और पन्ना प्रमुखों की इसमें बैठक होनी है। साथ ही साथ बूथ स्तर पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं। इंडिया न्यूज की भी निगाह बनी हुई है। हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं, लेकिन तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इस वक्त सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर जेपी नड्डा पहुंचे हैं और चूंकि जेपी नड्डा के संबोधन के साथ ही आज के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और इसके अलावा सुजाता द्विवेदी हमारे साथ जुड़ी हुई है मुंबई से, अजय चांडियाल हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं और अजीत श्रीवास्तव से अभी हमने बात की ही थी। मैं मुंबई का रुख कर लेती हूँ। सुजाता, किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि देश भर में अलग अलग हिस्सों में एलईडी स्क्रीन स्पेशली लगाई गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज पीएम मोदी को सुना जाएगा। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा महाराष्ट्र में काफी ज्यादा देखने को मिलता है, चाहे वो 2019 की लोकसभा की बात करें या फिर आए दिन जो चुनाव होते हैं उसको लेकर। ऐसे में 43वां जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इसको लेकर काफी ज्यादा तैयारियां जो है वो बीजेपी के मुख्यालय में देखने मिल रही है, जो नरीमन पॉइंट में स्थित है। ऐसे में एक तरफ जहां मिठाइयों की तैयारियां हो रही है, सभी बड़े नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के वो पहुंचने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है एक बड़ा स्क्रीन लगा दिया गया है कि जब प्रधानमंत्री सभी लोगों का संबोधन करने वाले हैं उस समय वहां पर उस बड़े स्क्रीन पर उसके सामने सभी लोग बैठेंगे और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जो है सभी लोग तत्पर नजर आने वाले हैं। साथ ही इस पूरे संबोधन के जो मुख्य लोग हैं, जो मुख्य सुनने वाले रहेंगे, वो न सिर्फ बड़े नेता है बल्कि वो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं जो अपने स्तर पर, अपने लेवल पर जो है पार्टी के लिए काम करते हैं, जिसमें एक बड़ा जो अदाकारा निभाते हैं वो है बूथ वर्कर्स, जो हर एक कई सारे बूथ है भारतीय जनता पार्टी के, और उसमें से कुछ बूथ जो सारे बूथ के वर्कर्स हैं उन सभी से बातचीत करेंगे। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और साथ ही महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जो है वो मौजूद। सीधा तस्वीरें फिलहाल दिखा दें सुजाता, आप रहिएगा हमारे साथ। सीधा तस्वीरें फिलहाल मिल रही हैं
और जेपी नड्डा को तस्वीरों में हम देख रहे हैं। यहाँ और बीजेपी नेता हैं और कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जेपी नड्डा का स्वागत किया। अब चूंकि 10 बजने में थोड़ा ही वक्त बचा है और करीब 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इस बात की जानकारी खुद पीएम ने ट्वीट के जरिए दी थी। अभी फिलहाल ये सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं और मुझे लगता है कि ये ध्वजारोहण अभी किया गया है, जिसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत औपचारिक तौर पर होगी। अब बीजेपी मुख्यालय के अंदर इसके बाद में जेपी नड्डा पहुंचेंगे। लखनऊ से अभिषेक भी हमारे साथ हैं। ये तस्वीरें लगातार हम टीवी स्क्रीन पर रखेंगे। अभिषेक, दिल्ली की तैयारियां तो हम देख रहे हैं, लखनऊ की क्या तैयारियां हैं, आप दिखाइए। बिल्कुल, मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरें देख सकती हैं कि यहाँ पर ये जो मंच है ये पूरा तैयार है मंच, और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत जो आला पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस मंच पर मौजूद होंगे और ये जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है ये किया जाएगा। इसके ठीक बाद अंदर व्यवस्था की गई है पार्टी कार्यालय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उद्बोधन है उसे सुनने के लिए सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के जो आला सदस्य हैं, वो सब बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुनेंगे। लेकिन उससे ठीक पहले यहाँ पर जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है वो किया जाएगा और अब से कुछ ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है और तिरंगे झंडे की थीम दी गई है, रंगोलियां बनाई गई हैं और सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर एक एक करके पहुंच रहे हैं। आला पदाधिकारी वो पहुंचे हुए हैं, दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पहुंच चुके हैं। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद जो लोगों के आने का तांता है वो लगातार लगा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं, अंदर प्रदेश कार्यालय में गए हैं, बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं। जो भी बाहर दूसरे जनपदों से जो पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, जिला अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों मिलकर। और फिर प्रधानमंत्री के उद्बोधन के कार्यक्रम के बाद देखना वो क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं ये आप देख सकती हैं यहाँ पर प्रदेश कार्यालय की लखनऊ में, जिसे पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है। लोगों के चेहरों पर हंसी है, खुशी, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस तरह की सोच उत्तर प्रदेश में कहा जाए या पूरे देश में कहा यहाँ जाए, जितने देश भर के बीजेपी ऑफिसेज हैं वो इसी तरीके से सजाए गए हैं। फूलों की सजावट है, रंगोली बनाई गई है, बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं और आज के दिन को जश्न के तौर पर बीजेपी मना रही है। अभिषेक, आप रहिएगा। अजय जांडियाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अजय जांडियाल के साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। अजय, क्या ये आम लोग हैं या बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं? प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार किस तरीके से हो रहा है? देखिए, बिल्कुल 10 बजे प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। उससे पहले की तस्वीर आप देखेंगे। यहां पर फ्लैग होस्टिंग के बाद जो है बीजेपी जो मुख्यालय है जम्मू कश्मीर में, वहां पर इस वक्त हलवा प्रसाद जो है वो चल रहा है। इसे प्रसाद का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि स्थापना दिवस है, यहां पर पूजा हुई है। जो सीनियर नेता रहे हैं बीजेपी के, उनको सम्मान दिया गया है, उनको फूलमालाएं चढ़ाई गई हैं। मेरे साथ इस वक्त फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। इन्हीं से जानते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। और दूसरी चीज, जम्मू कश्मीर में कहा जाता था कि खासतौर पे कश्मीर में बीजेपी अछूत बनी हुई थी क्योंकि वहां पर बीजेपी का काडर नहीं था। कविंदर जी, कितना बदलाव पिछले 80 के बाद, जब बीजेपी का नाम बीजेपी हुआ, जनसंघ के बाद जनता पार्टी और फिर बीजेपी, क्या बदला है? क्या लगता है जम्मू कश्मीर को देख? देखिए, जम्मू कश्मीर में प्रजा परिषद से लेकर के जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का बहुत लंबा इतिहास है। यह बलिदानों का इतिहास है। सबसे पहला बलिदान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस रियासत में परमिट सिस्टम तोड़ने करके यहाँ पर दिया था और आज तक किस हालात में उनको मारा गया आज तक वो पता नहीं लग पाया। लेकिन इसके बाद डोडा आंदोलन, कश्मीर में टिक्का लाल टपलू जैसे और बड़े अन्य नेताओं का यहाँ पर बलिदान हुआ है, सतीश भंडारी डोडा डिस्ट्रिक्ट में। इसी प्रकार से कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर में संघर्ष की एक गाथा रही है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ का सवाल है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2008 के पार्लियामेंट इलेक्शन में 2009 के हमें कुल मिलाकर के कश्मीर की 3 सीटों पर 5000 वोट मिला था। आज वहां पर 4.5 लाख भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप है।
तो इससे साफ जाहिर होता है कि बहुत जल्दी से, तेजी से भारतीय वजह क्या थी? पहले जो है बीजेपी कश्मीर तक क्यों नहीं पहुंच पाती थी, जो आज बदल रहा है? देखिए, जब तक हम सरकारों में नहीं थे, लोगों को हमारी कार्यप्रणाली नहीं पता थी। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पिछले 10 साल की एक सरकार है, गरीब गुरबा सभी धर्मों के लिए हर व्यक्ति जो कतार में अंतिम जगह पर खड़ा हुआ है। अजय आप रहिएगा, सीधा तस्वीरें जो मिल रही हैं वो लखनऊ से इस वक्त मिल रही हैं, जिसका अभिषेक अभी जिक्र भी कर रहे थे। यहाँ पर ध्वजारोहण की तस्वीरें सामने आ रही हैं और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। चूंकि लखनऊ में बीजेपी ऑफिस पर अभी फिलहाल यहाँ देखिए बीजेपी का झंडा फहराया गया है और यहाँ इसके बाद ही जो सजावट है उसकी तस्वीरें भी अभिषेक ने हमें दिखाई। कैसे 2 लोकसभा सीटों से लेकर 303 तक का सफर बीजेपी ने तय किया है, 43 साल कैसे रहे, इन सभी बातों का जिक्र होगा। 2023 में जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनका जिक्र करते हुए 2024 की तैयारियों पर फोकस बीजेपी रखना चाहती है और इन सभी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में भी जाहिर तौर पर रहेगा। फिलहाल ये तस्वीरें हमने देखी जहां पर ध्वजारोहण के बाद अब अंदर बीजेपी मुख्यालय में जाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, ध्वजारोहण हो गया है, अब आगे क्या होगा? क्या एलईडी स्क्रीन्स भी बीजेपी ऑफिस के अंदर और बाहर दोनों साइड लगी हैं? तस्वीरें क्या हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अभी कुछ ही देर पहले आपने तस्वीरों में देखा कि कैसे मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे और ध्वजारोहण का कार्यक्रम, ये जो पताका है भारतीय जनता पार्टी का, वो फहराया गया और उसके बाद अब अंदर सभी लोग गए हैं और बस अंदर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सभी जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष के अलावा दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आगे बैठेंगे। पीछे जो प्रदेश के जो आला नेता हैं वो बैठेंगे और उसके ठीक पीछे की जो पंक्तियां हैं उसमें जिलों से आए हुए जो पदाधिकारी हैं, ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश करें, थोड़ा अंदर की भी तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, सुरक्षा के कारणों से अंदर अभी फिलहाल जो मीडिया है उसे नहीं जाने दिया जा रहा है। एएनआई से प्रसारण दिया जाएगा या किसी एजेंसी के माध्यम से, लेकिन अभी फिलहाल बाहर के कार्यक्रम की कवरेज के लिए पूरा इंतजाम है। मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी पूरी तरह से गेट पर तैनात है। अंदर अभी मीडिया को अलाउ नहीं किया गया क्योंकि बाहर का कार्यक्रम इसीलिए रखा गया था और अंदर जो संबोधन का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, जिसे सब लोग बैठकर सुनेंगे, उसके लिए अभी फिलहाल कैमरों को अंदर, लेकिन हम जरूर कोशिश करेंगे कि इंडिया न्यूज का कैमरा अंदर जाकर दिखाए कि कैसे मुख्यमंत्री और बाकी जो डिप्टी सीएम और जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो कैसे बैठकर सुन रहे हैं अंदर प्रधानमंत्री के उद्बोधन को। अभिषेक, एक बार चारों तरफ की तस्वीरें आप दिखा दीजिए। आपने दिखाया किस तरीके से फूलों की सजावट है, बीजेपी का झंडा यहाँ लहरा दिया गया है, फहरा दिया गया है, रंगोली वहां बनाई गई है। ये जो पोस्टर सामने दिखाई दे रहा है, इस पोस्टर पर क्या है अभिषेक? बिल्कुल ठीक है, ये सामने आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। दोनों डिप्टी सीएम हैं, उनकी तस्वीरें यहाँ पर पोस्टरों में लगी हुई हैं। इसी तरह के जो कटआउट्स हैं ये पूरे प्रदेश में मंडल स्तरों पर लगाए गए हैं। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में सभी जो मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर, मुख्यमंत्री आवास के पास और पूरे शहर में इसी तरह दुल्हन की तरह सजाया गया है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के आसपास का जो इलाका है वहां पर यह व्यवस्था की गई है और एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को उतना ही भव्य बनाना चाहती थी और कहीं ना कहीं उसमें कामयाब भी रही है और क्योंकि एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है 2024 के लिए और कार्यकर्ता हैं वो एक के बाद एक यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा प्रदेश कार्यालय फूलों से सजाया गया है, कटआउट्स इसी तरह के मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को काम कीजिएगा, क्योंकि आपने कहा है कि मीडिया को अभी एंट्री नहीं है सुरक्षा कारणों की वजह से। थोड़ा सा आप और करीब जाइएगा, इन तस्वीरों को और करीब से दिखाने की कोशिश कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे देश भर के अलग अलग हिस्सों में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने की तैयारी की गई है।